डिफरेंट वेज है एक शीट को इंसर्ट या डिलीट करने के लिए। पहले इंसर्ट करने के लिए आप जिस शीट में हैं यहाँ पे एक सेल्स का सेक्शन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसर्ट एक ऑप्शन है। यहाँ के डाउन एरो को क्लिक करने से इंसर्ट शीट बोल के एक ऑप्शन आएगा फोर्थ ऑप्शन में, उसको क्लिक करने से आपका एक नया शीट इंसर्ट हो चुका है। अब सेकेंड वे ये है इंसर्शन का, कोई भी एक शीट में क्लिक करें, फिर फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है इंसर्ट का उसमें क्लिक करने से टैब आएगा, फिर वहाँ आपको वर्कशीट सिलेक्ट करके ओके करना है। बस शीट 5 भी इंसर्ट हो चुकी है। अब चलिए देखते हैं कि कोई भी अनवांटेड शीट को डिलीट कैसे करें। डिलीट करने के लिए एक चीज याद रखना पड़ेगा, आप जिस शीट को डिलीट करना चाहते हैं पहले आप उस शीट को ओपन कर ले, फिर या तो आप फिर से सेल वाले सेक्शन में जाएं, डिलीट का जो ड्रॉप डाउन एरो है उसमें क्लिक करें, फिर डिलीट शीट के ऑप्शन में क्लिक करने से ही वो शीट डिलीट हो जाएगा। या तो आप जिस शीट में है नीचे एकदम जहाँ पे शीट का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे राइट क्लिक करें, फिर डिलीट का ऑप्शन दबाने से शीट डिलीट हो जाएगी। लेकिन इंसर्ट और डिलीट में एक ही फ़र्क है, वो है कि इंसर्ट आप किसी भी वर्कशीट में रह के कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने के लिए आप जिस भी वर्कशीट को डिलीट करना चाहते हैं आपको उस वर्कशीट को ओपन करना पड़ेगा पहले, उस वर्कशीट में प्रेजेंट रहना पड़ेगा तभी वो वर्कशीट डिलीट हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि कैसे आप लोग एक सेल में कोई भी अगर सेल का हेडिंग बड़ा हो तो फिर आप पूरे नाम को एक साथ कैसे शो कर सकते हैं। सपोज सोच लीजिए ये जो नाम है ये ऑलरेडी अपने सेल का बाउंड्री क्रॉस कर चुका है। अब एंटर मारने से आपको ये लगेगा कि ये दो सेल में दिखा रहा है लेकिन ये एक ही सेल है, ये बस एक्सीड कर चुका है। अगर मैं अभी E2 में लिखूं, अब शायद आप सोच रहे हैं कि एक्सेल तो मिट चुका है, लेकिन नहीं, एक्सेल मिटा नहीं है। एक्सेल इसी सेल में है। अगर आप पूरा नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं या तो आप फर्स्ट वे से कर सकते हैं, पहले आप माउस को उसी कॉलम हेडिंग के राइट वाले बाउंड्री लाइन में लेके जाए, फिर आप लोग को दिख रहा होगा एक प्लस साइन, उसमें डबल क्लिक करें। अब हेडिंग का लेंथ जितना भी बड़ा क्यों ना हो, डबल क्लिक करने से वो अपने साइज में फिट हो जाता है। या फिर आप लोग अलाइनमेंट सेक्शन में रैप टेक्स्ट बोल के एक ऑप्शन है, आप लोग उसमें भी क्लिक करके पूरा जो हेडिंग है एक ही सेल में एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऊपर और नीचे हो चुका है। देखिए अब चलिए बात करते हैं मर्जिंग ऑफ सेल्स में। मर्जिंग क्या करता है कि सपोज सोच लीजिए कि ये एक छोटा सा डेटा है, अगर आप इस डेटा को कोई भी हेडिंग देते हैं, सपोज लिस्ट ऑफ 1020, अब ये जो नाम है ये दिखने में ये यहाँ पे तो अब ये जो टेबल का नेम है ये सिर्फ यहाँ तो एटलीस्ट नहीं हो सकता सिर्फ एक कॉलम के लिए, तो फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दे? जी नहीं, ये दिखने में बहुत ऑकवर्ड दिखेगा। लेकिन हम लोग एक और काम कर सकते हैं, सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। अलाइनमेंट वाले सेक्शन में आपको दिख रहा होगा मर्ज एंड सेंटर, ये क्या करता है दो तीन सेल्स को मर्ज कर देता है। देखिए अब दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं अलाइनमेंट वाले सेक्शन में बाकी ऑप्शंस की ओर। अलाइन टॉप करने के लिए हम लोग ये प्रेस कर सकते हैं, उसके बाद ये अलाइन मिडिल के लिए है और ये अलाइन बॉटम। अगर सेंटर अलाइन सेंटर में प्रेस कर सकते हैं, अगर राइट लाइन चाहिए तो राइट लाइन में प्रेस कर सकते हैं, और अगर लेफ्ट अलाइन चाहे
तो लेफ्ट अलाइन में प्रेस कर सकते हैं। अगर सपोज हम लोग को एंगल काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ हट के ओरिएंटेशन मिल जाएगा जो एक जिसका स्टाइल बिल्कुल ही अलग है। एंगल क्लॉकवाइज, इसके बाद आता है वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को नीचे से ऊपर दिखाएगा। अब चलते हैं फॉन्ट वाले सेक्शन में जहाँ आप कोई भी सिलेक्टेड वर्कस्पेस या कोई भी सेल का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी कैलिबर फॉन्ट सिलेक्ट होकर रखा है, मुझे अल्जेरियन चाहिए। फिर साइज 24 होना चाहिए। बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइंड तीनों होना चाहिए। फिर हम लोग कुछ बॉर्डर्स भी दे सकते हैं, जैसे कि आउटसाइड बॉर्डर्स। फिर कलर फिल भी कर सकते हैं। सेल के पीछे का कलर क्या चाहिए हम लोग को, लाइट ब्लू। फिर सेल का टेक्स्ट का कलर कैसा चाहिए, मुझे चाहिए डीप ग्रीन। तो देखिए दोस्तों, फॉन्ट वाले सेक्शन से हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो इस बॉर्डर को भी बदल सकते हैं, नो बॉर्डर भी दे सकते हैं। देखिए बॉर्डर हट चुका है। फिर से बॉर्डर देने के लिए हम लोग बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए ड्रॉ हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए आप बात करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर रो या कॉलम को हम लोग इंसर्ट, डिलीट, हाइड या अनहाइड कैसे कर सकते हैं। ये चार ऑप्शंस हम लोग को एक ही क्लिक में मिल सकती है। मुझे D1 से पहले मतलब C और D के बीच में एक और रो इंसर्ट करनी है, तो D के ऊपर पहले राइट क्लिक दबाएं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आते ही इंसर्ट, डिलीट, हाइड और अनहाइड, ये चारों ऑप्शंस आपको मिल गई है। पहले करते हैं इंसर्ट। तो D और C के बीच में इंसर्ट हो चुका है और D का जो वैल्यू है वो E में शिफ्ट हो चुका है। अब सपोज मुझे ये D का एम्प्टी कॉलम नहीं चाहिए, तो फिर से राइट क्लिक, डिलीट कर सकते हैं। फिर सपोज मुझे C का जो EMP कोड वाला जो कॉलम है वो मुझे नहीं दिखाना अपने बॉस को, मैं उसको हाइड भी कर सकता हूँ। अब दिखा देने के बाद मैं इसको फिर अनहाइड भी कर सकता हूँ। और ये चारों ऑप्शंस आपको एक और सेक्शन में मिल सकती है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, फॉर्मेट में जाएं। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड और अनहाइड का ऑप्शन, हाइड शीट, हाइड कॉलम्स, हाइड रोज, अनहाइड का भी। और डिलीट करने के लिए यहाँ डिलीट सेल्स, डिलीट शीट, रोज एंड कॉलम्स। फिर इंसर्ट रोज करने के लिए इंसर्ट रोज, कॉलम्स, इंसर्ट शीट, इंसर्ट सेल्स। की इस वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे चैनल से मिल सके।